अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं इंडस प्राइम। जनाब, सर्दियों का मौसम आ रहा है और इसी सिलसिले में आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लाए हैं जहां पे लेदर्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेदर के जैकेट्स बनते हैं। तो आइए विजिट करते हैं लेदर जैकेट्स का कारखाना और देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट किस तरह बनती है और आप किस तरह इसको परचेज कर सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ लैंडिस 36B में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लेदर जैकेट्स का कारखाना है। तो आइए हमारे साथ विजिट करते हैं। अभी हम कारखाने के अंदर आ चुके हैं और ऊपर चलेंगे। कारखाने के जो मालिक हैं इनसे हम बात करेंगे और मजीद जानेंगे कि यहाँ पे लेदर जैकेट्स किस तरह की बनती हैं और किस क्वालिटी की बनती हैं। फारिस भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो चलें अंदर और दोस्तों को दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा कटिंग डिपार्ट और यहाँ हमारी कटिंग होती है। ये बिलाल भाई हैं, ये आरिफ भाई हैं, ये रेहान भाई हैं, ये हमारी कटिंग करते हैं। अभी हम अच्छा, ये स्टोर रूम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पर सारे बंडल वगैरह बनते हैं, फिर ये वर्कर्स तक जाते हैं। ये कटिंग हो रही है पीस की। लेदर जैकेट में बहुत सारा मटेरियल लगता है, जैसे कि लेबल्स, जिप, बक्कल वगैरह। तो ये किस क्वालिटी के होते हैं आप जो यहाँ? हमारे पास टॉप नॉच क्वालिटी होती है। हमारे पास जिप भी वाईके की इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं तकरीबन 15 साल से। ये है हमारा लेदर स्टोर, आप देख सकते हैं यहाँ हर किस्म का लेदर है। ये शीप लेदर है, वो काऊ रखा हुआ है एंड ये बफलो है। हमारा मेन तो हम B2B बिजनेस है हमारा, तो हम UK में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास 3-4 ब्रांड्स हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। बाकी हमारा एक B2C काम भी है, उसका नाम है अटलांटिक लेदर, और पाकिस्तान के अंदर भी काम शुरू करने वाले हैं, उसका नाम होगा फितूर। चले आगे चलते हैं और मजीद डिपार्टमेंट है उनको भी विजिट करेंगे और पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो ये वो जगह थी जहाँ पे लेदर आता है और उसको कटिंग करते हैं। ये हमारा स्टिचिंग डिपार्ट है, इसके बराबर में भी स्टिचिंग डिपार्ट है। यहाँ हमारी जैकेट्स वगैरह बनती हैं। ये हैं हमारे सैंपल मैन, इनका नाम है राधा। यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। यहाँ मतलब रॉस है ना, पूरी जैकेट बनती है यहीं पर, यहीं पे इसी डिपार्टमेंट। सिलाई, कटिंग, हर चीज़। कटिंग वगैरह मतलब जो आपको डिपार्ट से गए थे वहाँ होती है। सही। यहाँ पर फिर वो कटिंग से पूरी जैकेट मतलब हो जाती है। ये भी हमारा किचन डिपार्ट है, ये हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं। सही। तो सर आप बताएं थोड़ा इसके बारे में, क्या क्या बनता है, किस तरह बनता है ये स्टिचिंग होती है। इसमें बेल्ट अलग बनाई जाती है, फैन अलग बनाई जाती है। अच्छा। सही है ना। फिर उसको एक जगह करके बॉडी जोड़ा जाता है, पीस अलग खोला जाता है। फिर उसके बाद इसका प्रोसेस होता है। जब अभी चेकिंग पर आ गया तो इसके बाद चेक होगा। अच्छा, ये बनने के बाद पूरा चेक होता है। क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं इसमें? तकरीबन हर चीज़ चेक होती है। पॉकेट है, पॉकेट के अंदर ये जिप इजीली चल रही है, नहीं चल रही है। अंदर जो सेफ्टी बोन वगैरह है, तो पॉकेट खुली भी ना हो, तो लाइनिंग खुली भी नहीं हो, तो स्टिच खुला हुआ नहीं हो, लेबल साइज़ के हिसाब से लगे हुए हों, सही ना, कोई खुला पटा हुआ। तो आप चेकिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि अगर कोई बंदा जैकेट ले रहा है उसको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए एक लेदर जैकेट को परचेस करने में? सबसे पहले जो है ना, लेदर की जैकेट के लिए जो है ना, आपको जो है ना जिपों का जो है ना खास ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा। जिप ऐसी चीज़ है तो पूरे पीस के अंदर जो है ना इसकी जान है। अगर हम जैसा पहनते हैं तो जिप खुल गई तो पूरा गारमेंट बेकार होता है। मकसद इस पूरी प्रोडक्ट का, पूरे ब्रांड का दारोमदार इन चीज़ों पे, जिप वगैरह पे होता है। इसके अलावा और
बस इसके अलावा क्या है, बस जिप वगैरह है और लाइनिंग वगैरह है। तो आप ये सिलाई देखिए, वगैरह का होता है स्टिचिंग पूरा लाजिम system। बात है, स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग तो हर इंसान को पता लगता है ना, जिप विप वगैरह ये तो नहीं पता होता ये कौन सी क्वालिटी की लगी हुई है। तो 1 से 2 दफ़ा ये लाजिम चला के देखें। अगर ये फ्री चल रही है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आगे चलेंगे मज़ीद, और यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है, इसमें देखेंगे कि क्या बन रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट इनके बने हुए हैं, इनकी यहाँ पे पैकिंग हो रही है और मज़ीद इसको आगे भेजने के लिए यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है। उस तरफ पूरे इनके जो है वो बनाने के लिए जो है वो कटिंग के लिए यहाँ पे इनके फ्रेम बने हुए हैं, इन पे रख के अलग अलग साइज़ के जो है यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग के इनके टूल बने हुए हैं। आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। ये हमारा चेकिंग डिपार्ट है। यहाँ पर हम चेकिंग वगैरह करते हैं पीस को कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, मेजरमेंट का मसला तो नहीं है, और फिर वो पैक हो जाता है। अच्छा, ये मेरे चाचू हैं जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो क्या क्या चेक करते हैं इस डिपार्टमेंट में? असल में मेजर इसके अंदर साइज देखना होता है और क्वालिटी चेक करनी होती है कि कहीं से सिलाई खुली भी तो नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जैकेट बनाने के लिए जो जैकेट है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये फिनिशिंग का डिपार्टमेंट है। इसमें जानते हैं कि क्या क्या होता है। सर, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। जब पीस पूरा चेक हो जाता है तो यहाँ पर आके वो फिनिश होता है। जैसे उसमें कहीं धागे वगैरह होते हैं वो कटने होते हैं, सफाई होनी होती है। इसकी सफाई होती है। अब ये जो धागा पीस दिख रहे हैं आपको सारे फिनिश हुए हुए रखे हैं, अब ये वहाँ पर जाके पैक होंगे। अच्छा, फिर लास्ट में जो है इसको चेक करके फिर वो शॉपर में डाल के और फिर वो आगे इसको आगे करेंगे। फिर वो कार्टन में जाके शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, चेक कर सकते हैं आप, निकाल के देखिए। अच्छा, ये इनके कुछ आर्टिकल्स हैं, मुझे बताएं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्योर लेदर के बने हुए हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको आर्टिकल दिखाऊंगा और मज़ीद जो है वो आप पिक्चर्स के शेप में देख सकेंगे। ये इनके आर्टिकल हैं। अच्छा, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये इनका सैम्पल रूम है, और यहाँ पे मैंने आपको बताता चलूँ कि इनके जो जैकेट्स हैं उनके साथ इनकी एक और प्रोडक्ट है लेदर बैग्स की। लेडीज़ बैग यहाँ पे पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सैंपल पड़े हुए हैं, लोग आते हैं इनको देखते हैं, फिर यहाँ से जो है वो ऑर्डर वगैरह देखते हैं इनको। तो ये इनके सैंपल पड़े हुए हैं डिफरेंट, ये बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ये जो है वो इनके सैंपल पड़ रहे हैं। बाकी लेदर जैकेट्स के सैंपल आपने पीछे देखे, तो ये इनका सैंपल डिपार्टमेंट है। यहाँ से लोग आते हैं, माल सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका ऑर्डर देते हैं। चूँकि मैंने बताया कि ये कारखाना है, तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर के हिसाब से उनकी जो है वो कितनी उनकी क्वांटिटी है, कितनी उनकी जो नीड है, उनको यहाँ से इनको सैंपल दिखा दे ऑर्डर लिया जाता है, फिर उनके ऑर्डर के हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है वो सैंपल पड़े हुए हैं और इनको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फारिस भाई इनके बारे में बताएं कि ये हमारा एक काऊ लेदर का बहुत प्यारा बैग है। अब ये रियल स्किन है काऊ की। अच्छा, ये रियल काऊ के इसकी वो है लेदर, ये अनफिनिश है। अच्छा, अभी ये अनफिनिश है, इसको फिनिश किया जाएगा। फिनिश है मींस इसकी जो स्किन है वो अनफिनिश है। अच्छा अच्छा, इसमें गाय के बाल आप चेक कर सकते हैं, अभी तक इस पर वैसी है, सही क्वालिटी टॉप नॉच है। सही सही। इसके अलावा कोई खास आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। ये हमारा एक और ये भी पूरा लेदर का ही बैग है। इसमें ये भी देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ लेदर ही है। अच्छा, ये जो डिजाइनिंग है ये भी लेदर है? ये भी लेदर पे डिजाइनिंग। तो ये इसके ऊपर प्रिंट होता है लेदर के ऊपर? ये लेदर के ऊपर प्रिंट होता है। अच्छा, तो मकसद ये लेदर बैग में जो हम लोग ये उमूमन समझते हैं कि ये ऊपर प्लास्टिक या रेक्सिन है, तो ये भी इसमें लेदर का ही काम किया जाता है। अच्छा, तो जनाब ये आप देखें एक जो है वो ये आप देख सकते हैं कि उमूमन लोग ये समझते हैं कि लेदर के बैग में ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो रेक्सिन या किसी और मटेरियल की होती है, लेकिन आज हमें पता लगा कि ये जो डिज़ाइनिंग होती है इन पे किसी टेक्नोलॉजी के तहत जो प्रिंट किया जाता है। प्रिंटेड लेदर की स्किन है, ये लेदर है, उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। तो जैसे आपने इस बैग में देखा था ना, तो ये भी लेदर ही था। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये भी लेदर ही था, पूरा इसका लेदर है, इसके ऊपर जो है वो प्रिंट किया गया है।
तो मकसद ये सब चीज़ें टोटली 100% लेदर से ही बनी होती जी जी जी, हमारा टोटली काम लेदर के अंदर है। है। चलो कुछ और हमें आप दिखाएं। ये हमारा क्रोकोडाइल लेदर के अंदर। अच्छा, इसको बना हुआ। क्रोकोडाइल का शेप दिया गया है जी आपने। जी जी, तो ये मशीन के तहत इनको शेप दिया जाता तो है ये मशीन के जरिए इस पे शेप दिया जाता है क्रोकोडाइल का। अच्छा, ये होता ये होता pure leather है। प्योर लेदर है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि इनको जो है वो आजकल आपको पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, तो ये लेदर को जो है वो डिफरेंट शेप देके और ये डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि हर किसी की पसंद होती है। कोई जो होता है वो क्रोकोडाइल शेप पसंद करता है, कोई जो होता है वो बोलता है कि भाई हमें टाइगर, कोई इस तरह के अलग अलग डिज़ाइनों में भी आप उनको बना सकते हैं। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल के ऊपर जो होता है वो आपको लेदर शेप में भी मिल सकते हैं। तो ये एक अमेजिंग लुक भी दे रहा है और आजकल इनका फैशन भी चल रहा है। कुछ और दिखाएं आप हमें। ये हम अभी लोकल मार्केट में काम करने जा रहे हैं, उसके ये अच्छा। हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं लेदर के। सही। तो लोकल मार्केट के बारे में आप बताएं। आप कराची में भी कोई आउटलेट लेकर आ रहे हैं? हमारा आउटलेट जैनब मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन अच्छा। 1 महीने में ऑन हो जाएगा। वहाँ से अगर आपको लेदर बैग्स या लेदर जैकेट चाहिए हो तो सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, Purchase कर और सकते हैं। बहुत अच्छी टॉप नॉच क्वालिटी के अंदर, और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। सही। तो मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, इनका जो काम है वो पाकिस्तान से ज़्यादातर बाहर ही होता है। तो लेकिन ये चाह रहे हैं कि अपने मुल्क में भी ये अपने प्रोडक्ट जो हैं वो लोगों को जो है उनका तारुफ करवाएं। और ज़ैनब मार्केट कराची की बहुत बड़ी फेमस मार्केट है, वहाँ पे ये अपना एक जो है वो शोरूम या आउटलेट बनाएंगे। तो हम उनकी भी आपको एड्रेस देंगे ताकि आप जो है वो सर्दियों में वहाँ से परचेज़ कर सकें। अभी हम चलेंगे इस कंपनी के मैनेजर के पास और उनसे जानेंगे कि इस कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और कौन कौन सा लेदर यूज़ किया जाता है। तो आइए हमारे साथ अंदर चलेंगे और मज़ीद बातें करेंगे वहाँ पे। ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैज़ान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इस फैक्ट्री के बारे में बताएं। पहले तो इस फैक्ट्री के बारे में बताएं, कब से काम हो रहा है, और दूसरी बात ये कि कौन कौन सी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं? देखें, ये हमारा फैमिली बिज़नेस है और इसमें हमारा एक्सपीरियंस जो है वो ऑलमोस्ट 35 इयर्स का है। ठीक है, कैटेगरीज़ की जो बात है, हम शीप लेदर में काम करते हैं, नापा में काम करते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पे, उसमें हम काऊ लेदर भी यूज़ करते हैं। हम लेदर इंपोर्ट करते हैं टर्की से, डबल फेस लेदर होता है जिसमें फ़र लगा हुआ होता है, फ़र वाला लेदर होता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। और अगर भाई दिखाएं तो ये स्किन्स रखी हुई है, ये काऊ हाइड स्किन कहलाती है। ठीक है, और इसका भी अभी मेरे पास ऑर्डर आया हुआ, कस्टमर बना रहा है। अभी फ़िलहाल हम पाकिस्तान में भी इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि लेदर जैकेट, लेदर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की जो है वो स्पेशलिटी कहलाती हैं। तो अभी हमारा पर्पस ये है कि हमारे जो अपने पाकिस्तानी हैं वो अपनी ही स्पेशलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें और लेदर जैकेट को पहने और उसको यूज़ करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से लेदर यहाँ पे यूज़ होते हैं? बेसिकली पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में जो है इतनी सर्दी नहीं होती, तो शीप लेदर जैकेट जो है वो पाकिस्तान, कराची में ख़ास तौर पे पहनी जाती है। कुछ लोगों को लेदर जैकेट का आइडिया नहीं होता, और लेदर जैकेट को, फेक जैकेट को लेदर जैकेट समझ के ले लेते हैं, एक्सपेंसिव प्राइस में ले लेते हैं। तो कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उनको पहले बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं कि रियल लेदर जैकेट क्या होती है और फेक लेदर क्या होता है, आर्टिफिशियल लेदर जिसको रेक्सिन में वो आर्टिफिशियल लेदर कह के बेच रहे होते हैं, उसका डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, फिर हम जो है वो कस्टमर्स को बेचते हैं। हमारे पास जो है इसके अलावा जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, ई कॉमर्स पे, लोकल पाकिस्तान में जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी हमारे पास आते हैं जैकेट्स बनवाने। ठीक है, और उनको हम प्री ऑर्डर टू मेक जो होता है वो बना के हम देते रहते हैं जैकेट। अभी हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो लेदर इसमें यूज़ है, और डिज़ाइनिंग भी कुछ दिखाएंगे इनको। चलें आगे। ये देखें, ये विमेंस लेदर जैकेट है, शीप में बनी हुई है।
ठीक है, और कलर बड़ा अट्रैक्टिव कलर है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने अलग से ये एक इम्प्रेस करवाया है, स्टिकर इम्बोस करा है, ठीक है। इसके बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये कस्टमाइजेशन भी जो है हम करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये आप देख सकें कस्टमाइज है, इस पे पीछे फूल है। अगर कोई बहन हमारी कोई भी पाकिस्तान से ये ऑर्डर कर सकते हैं कि इस पे कोई अपनी पिक्चर भी लगवाना चाहे तो वो हो जाएगी? पिक्चर लग जाएगी, कोई लोगो लग जाएगा, कोई अपना सिग्नेचर अच्छा। लगवाना चाहे, कोई अपनी कंपनी का ब्रांड इस पे छपवाना चाहे, सब इस पे बन सब जाएगा। कुछ लग जाएगा, जो कस्टमर चाहेगा वैसा हो जाएगा। चलें, इसके अलावा ये हमारी ये मेंस में है प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक बॉम्बर स्टाइल बना हुआ है, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल हैंडमेड हुआ हुआ, सारा काम जो है ये हैंडमेड। अच्छा, ये पूरी इसके अंदर हाथ की फॉर्म है। लगी हुई है, ठीक है। विंटर के हिसाब से अगर आप इसको पहनेंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि विंटर चल रहा है, ठीक है। सही। ये इसकी सबसे अहम क्वालिटी है। क्योंकि ये ज्यादातर बाहर जाते ये हैं जो तो उस हवाले से, क्योंकि बाहर ये में। जो है ये बाइकर है, बाइकर स्टाइल है, ये फीमेल है, अच्छा, ठीक है। आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह बाइक चला रही हैं ख़वातीन, उनका रुझान आ रहा है, ठीक है। तो उनके हिसाब से बड़ी सूटेबल प्रोडक्ट, तो ये आपको fitur.pk पे इंशाल्लाह मिलेंगे। सही। ठीक हो गया। बाकी हमारी सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। एक सबसे अच्छा ये क्रोकोडाइल है, तो ये जो फीमेल्स में जो सबसे फेमस कलर होता है पिंक कलर, वो हर चीज़ पिंक कलर मांग रही होती है, तो ये पिंक कलर है और ये रियल लेदर है, ठीक है। ये मतलब सालों साल चलने वाला लेदर है, ऐसा नहीं है कि पापड़ी बन के उखड़ गया, कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। बस अच्छा, आपने सीज़न में निकालनी है, इसको प्रेस करनी है हल्के से और पहनना शुरू कर देना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कस्टमाइज जो प्रोडक्ट होती है वो उसके मिनिमम कितने पीसेस होंगे, या एक पीस पे भी आप काम कर देंगे उसका? एक दो पीस पे भी कर देंगे, चले आपके रेफरेंस से हम कर देंगे, लेकिन हमारी एक मिनिमम ऑर्डर Range क्वांटिटी होती होती है। है। हाँ, अब आपके थ्रू अगर कोई आता है तो हम उसको एंटरटेन कर तो लेंगे। मुझे ये भी बताएं कि लोगों का जहन में ये होता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या होती है कस्टमाइज पीस की? डिपेंड करता है कि वो लेदर कौन सा सेलेक्ट करते हैं। शीप लेदर है, 8 से 10 हज़ार में ही बन जाती है जैकेट। और जैकेट अगर आप लग्जरी और ज़्यादा लग्जरी, मतलब जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, तो 15-20 हज़ार इस तरह की जो है वो आपको रेंज मिल जाएगी। ये बनाई है हमने जो पाकिस्तान में जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये कोट बना हुआ लेदर का, क्योंकि कोट में भी सर्दी लग रही होती है, तो हमने क्या करा है कि लेदर का कोट बना डाला है, ठीक है, जिसको आप अपने इवेंट्स में पहने, वेडिंग्स में पहने, और आपको फील भी अच्छा देगा और आपको विंटर से भी बचाएगा। ये देखें, ये है फीमेल की प्रोडक्ट है, ये बाइकर्स कहलाती है। और इसके जो स्लीव्स हैं, इसके ऊपर ये हैंडमेड वर्क हुआ हुआ है, अंदर जो है इसके फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, जो आपको वार्म रखेगी। और इसकी एसेसरीज़ जो हैं ये स्पेशली हम इंपोर्ट करते हैं, अच्छा, ठीक है। जो हमारी जो जिपर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को यहाँ आती हैं, जो मतलब स्कैम हो जाता है लोगों के साथ, एसेसरीज़ में प्रॉब्लम आती है, जिप टूट जाती है, अटक जाती है, सही नहीं चल रही होती। ये जो है प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम जो है इसी तरह परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। जब आप फर्स्ट टाइम लेंगे उस वक्त जैसे जिप रन हो रही होगी, आप सालों साल ऐसी जिप की क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऐसी देखेंगे। अच्छा फैजान भाई, एक और सवाल मेरे जहन में आया। 35 साल से आप काम कर रहे हैं, तो 35 साल के पाकिस्तान में रहते हुए आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? बाहर ममालिक में क्यों आप इतना फोकस कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो अवेयरनेस आई है और सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स की जो लोगों में रुझान हुआ है, उसके बाद फिर हमने फ़ैसला करा कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स को जो कि हैंडमेड पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको हम अपनी आवाम को भी पहनाएं। तो नो डाउट हमें मतलब बाहर जो है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं और ई-कॉमर्स बाहर करते हैं, उसमें हैंडसम अमाउंट मिलती है, लेकिन यहाँ हम अपनी मतलब हम कोई हैंडसम अमाउंट के लिए काम नहीं कर रहे। हमारी बस यही कोशिश है कि हम अभी एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है fitur.pk, और उसका एक आउटलेट हम सदर ज़ैनब मार्केट में बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो है हम अपनी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो हम अपने पाकिस्तानियों को भी पहनाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम मौजूद हैं इनके स्टॉक रूम में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल इधर इनके पास आता है, जिनके बाद ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन सा। फैजान भाई, हमें ये बताएं कि कौन कौन से जो है वो यहाँ पे लेदर इस्तेमाल किए जाते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये शीप लेदर होता है, सही। ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। सही। आप इसको चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस देखें, ठीक है। अच्छा, तो सही। ये इसका ग्रेन जो होता है, ग्रेन इसको बता देता है कि शीप लेदर है, सही। ठीक है। ये भी शीप लेदर है, इस पर फिनिशिंग हुई हुई है, इस पर फील कोट लगा हुआ है, सही। शाइनर लगा हुआ है, एक तरह से समझ देख रहे हैं, शाइन मार रहा होगा जगह सही, जगह पे ना। बिल्कुल इसमें और ये इसमें भी sheep शाइनिंग का leather फर्क है। इसके अलावा हमारे पास ये काऊ लेदर है, ये थोड़ा हार्ड होता है, जो कि जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जो मतलब शीप लेदर से कवर नहीं हो रही होती, फिर वो काऊ लेदर की तरफ आते हैं और उसकी सही। जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। इस तरह के आइटम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बफलो लेदर में भी काम होता है, और फर वाला लेदर जिसको डबल फेस बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, उसके ऊपर भी जैकेट्स बनाते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होती है। ज़्यादातर जो है वो शीप लेदर जो है वो सबसे ज़्यादा जिस पर हमारी जैकेटें बनती हैं वो शीप लेदर पे।